Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then... नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए आज है शादी का दिन, रात की शादी है और सुबह का टाइम है। आज बहुत सारी रस्में होंगी सुबह के टाइम और अभी कोई रस्म होने वाली है, देखते हैं क्या होगी। हम उधर ही जा रहे हैं, कुछ रंग भरने की होती है तो उसमें हम जा रहे हैं। और तैयार मुझे पहननी तो साड़ी थी लेकिन लेट हो गए थे, इसलिए मैंने सूट ही पहन लिया और बस चलते हैं उधर ही। सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ नाश्ता चल रहा है जी, देखिए सब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। ये सारे बच्चे ही हैं, बस कन्हैया बड़ा थोड़ा इनमें। और यहाँ हमारी भी प्लेट आ गई। ईसु चाचू बुला रहे, अभी वहाँ पराठे बनाने लग गए। और ये देखिए हमारी बहू रानी भी खाने लगी है ये मेरी बहू है और जैसी। हाँ तो मैं भी खा लेती हूँ, मेरी भी प्लेट लग के आ गई है। आज पराठे हैं और चाय और अचार। बाद हम आ गए हैं यहाँ घर मतलब। और अब यहाँ पे देखिए रस्म चल रही है, ये चल रही है जो मतलब सगाई करने जाते हैं ना, तो वहाँ से लड़की के लिए वो काफ़ी सारा सामान भेजते हैं ससुराल वाले, जैसा कपड़े भी, श्रृंगार का सामान भी, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारे। तो उन सब से लड़की को तैयार किया जाता है और वो सारा सामान मतलब जो मेकअप का है हल्का हल्का सा वो लगाया जाता है। और जो कपड़े हैं, साड़ी है, वो सब मतलब उनमें से एक जोड़ी करके पहनाया जाता है। ये रंग बोलते हैं हमारे यहाँ पे, रंग की रस्म है। ये लगन की भी बोल सकते हैं इसको, लगन। तो जो भी वहाँ से आता है वो लड़की को उससे तैयार किया जाता है। तो यहाँ तैयार कर दिया। अब यहाँ जो मेरी जेठानी है उन्होंने करी है गोद भराई। ये जो ग्रीन कलर की साड़ी डार्क कलर की पहनी है मेरी जेठानी, जिनकी बेटी की शादी है। और बस फिर सभी ने थोड़ा सा सगाई कर दिया, जो मतलब आशीर्वाद दिया है लड़की को। और जो श्रृंगार का सामान है थोड़ा थोड़ा वो कर दिया और मिठाई खिला दी। तो सबने बारी बारी से इसी तरीके से किया है। यहाँ जितने भी रिलेटिव्स हैं लड़की वाले, मतलब लड़की के घर वाले, जैसा बुआ, मौसी, मामा, दादी, फूफा, मतलब जो भी हैं सारे, सब लड़की को आशीर्वाद देते हैं और सभी उसको मिठाई खिलाते हैं। ये शगुन होता है बहुत अच्छा। शादी से मतलब जब सगाई का सामान आता है तब ये किया जाता है। तो यहाँ देखिए उसको करने के बाद, रस्म करने के बाद वह सब चल रहा है, सबका फोटो शूट। और ये है जो बेटी है हमारी जिसकी शादी है और बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए साड़ी कितनी प्यारी लग रही है इसकी, ये ससुराल से ही आई है उसकी साड़ी। और देखिए यहाँ पे इसकी चाची है, भाई है, तो सभी फोटो खिंचा रहे। तो बाद में देखिए मैंने भी खिंचाए हैं, फोटो खींचे हैं, वीडियो बनाई है। तो आपको पता ही है शादी के टाइम यही सब चलता है। तो अब फिर आ गए थे हम वापस रूम पे एक रस्म करने के बाद। और मंडे की रस्म भी हुई थी, वहीं पे थे हम, लेकिन वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मंडे पे क्या होता है, जो जेंट्स लोग होते हैं वे होते हैं इकट्ठे, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं पीछे सब जाके बना सकूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई।
अब जो रस्म है लगन की वो भी हो गई है, मड्ढा भी हो गया। अब फिर वापस आ गए हैं हम रूम पे तैयार होने के लिए। यहाँ पहननी है साड़ी। साड़ी हम सुबह ही पहननी थी, लेकिन थोड़ा जल्दी जाना था उधर, तो इसलिए नहीं पहन पाए। तो फिर बुआ जी कहने लगी, जो मेरी बुआ सास है, कि साड़ी पहन के आओ। तो अब करनी है, पानी लाते हैं, जो छलके का पानी बोलते हैं शायद उसको, वो लाते हैं। तो उसके लिए भाभी जाती है। और ये जो है मेरे साथ, ये बहू लगती है, मतलब लड़की की भाभी लगती है, तो ये लेके आएंगी पानी। तो ये तैयार होने गई थी, तो वो कहने लगी, मामी जी चलो तैयार होके आते हैं। तो हम दोनों आ गए हैं साड़ी पहन के। तो ये जो बुआ जी के लड़के और बहू हैं, तो यही दोनों लाएंगे पानी, और उस पानी से ही लड़की को नहलाया जाता है। और ये पानी कहीं जैसा पवित्र जगह होती है अच्छी, या तो कुएं से लाते हैं, या फिर जैसे मंदिर में नल हो उससे लाया जाता है। तो कुएं वगैरह तो आजकल मिलते नहीं कहीं पे भी। तो यहाँ मंदिर में आ गए हैं, मंदिर पास में ही है। तो सभी जितने भी यहाँ पे मतलब लेडीज डिपार्टमेंट है हमारा, तो वो सारा आ गया है। और यहाँ ये दोनों बच्चे, जो ये मतलब मेरी ननद के बेटे और बहू दोनों करेंगे ये रस्म। ये लेके आए हैं एक लोटा, और उसमें भरेंगे पानी। तो ये पानी ले जाके घर रखा जाएगा। फिर उससे जो लड़की नहाएगी, शादी से पहले जब जो स्नान करती है, इसी पानी से किया जाता है। तो यहाँ बस ये ले जाके रखेंगे। और अब देखिए घर आ गए हैं पानी लेकर। अब कर रहे हैं जो बान होते हैं ना, एक दिन तो लगते हैं बान, शादी से 5 दिन पहले, और फिर शादी वाले दिन ये उतारे जाते हैं। तो यहाँ उतार रहे हैं बान। जो भी चाची हैं, ताई हैं, और मतलब भाभी हैं, माँ है, सब जो भी लगते हैं वे सब उतारते हैं। तो पहले वे थी भाभी थी लड़की की, चाची थी। अब ये दोनों चाची हैं इस लड़की की जिसकी शादी है। उसके बाद फिर बारी बारी से हमने भी उतारा। तो वो ही करके ऐसे ही मिलजुल जैसा करते हैं, तो ऐसे करते हैं देखिए रस्म। और बहुत अच्छा लगता है देखे ऐसे रस्म करना कहीं पे जाके। और जब हम जाते हैं करते हैं, जब ही हमें सीखने को मिलता है। वरना तो जैसे कहीं शादी में दिन के दिन अटेंड करने जाते हैं, तो ये सब रस्म नहीं हो पाती, और इन सब को हम मिस कर देते हैं। जहाँ पे कहीं हम पहले जाते हैं, तो तभी ये सब रस्म हमें देखने को मिलती है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रस्में सारी। मैं ज़्यादातर कहीं भी जाती हूँ तो इन रस्म में मैं भाग जरूर लेती हूँ। और वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा जो भी चाची ताई में जो होते हैं, तो वो सब करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं और ये दीदी, ये लड़की की बुआ है, मतलब हम दोनों ननद भावजा, ये उतार रहे हैं बान लड़की के। तो इसके बाद फिर लड़की स्नान करके फिर वो तैयार होने के लिए जाती है। तो यहाँ बस वहाँ का हो गया था प्रोग्राम। फिर आ गए हैं हम दोपहर के टाइम लंच करने के लिए। और लंच का मैंने बताया था, जहाँ पे हमारा रूम थे मतलब वहीं पे ही खाने का था, तो इधर ही हलवाई लगे हुए थे। तो यहाँ लंच करने के लिए आ गए हैं सभी गेस्ट जो भी थे घर में, और बस ले रहे हैं अपना खाना। आ जाइए आप भी फटाफट। खाने में है मिक्स वेज, चावल, दाल, रोटी, सलाद और दही वगैरह काफ़ी सारा है। तो सब मिलजुल के खाते हैं ऐसे ही बैठ के। और ये हम जिस दिन से आ रहे हैं ना, 3-4 दिन से डेली यहीं पे ही बन रहा खाना, यहीं पे ही तीनों टाइम खाया जाता है। सभी आते हैं उधर से, तो यहीं पे आके खा के चले जाते हैं। तो देखो आपको पता ही है शहरों में थोड़ी सी जगह कम बन जाती है, तो इस वजह से इन्होंने और बहुत अच्छा किया हुआ सारा ये अरेंजमेंट, क्योंकि खाने का भी, लेटने बैठने का सारा कुछ, जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ सब चल रहा है सबका लंच। Baby, have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, baby. तो लंच करने के बाद हम पहुंच गए हैं फिर वापस। और यहाँ पे हो रही है भात की रस्म। भात देते हैं। भात जो मतलब जो जिसकी शादी होती है, मतलब लड़की हो या लड़का, उसकी मम्मी के मायके वाले आते हैं। मतलब लड़के या लड़की जिसकी भी शादी होती है, तो उसके मामा हर आते हैं भात लेके। मतलब लड़की की माँ के मायके वाले, लड़का हो या लड़की, मायके वाले आते हैं भात लेके, तो वो देते हैं भात। यहाँ जो भी दीदी है, ये मेरी जिठानी है ना, तो इनके जो भी भाई है, भतीजे हैं, भाभी है, भतीजी है, जो भी है इनके घर के मायके की साइड से, वो सब भात लेके आए। तो यहाँ भात की जो रस्म है वो चल रही। और ये बहुत ही अच्छा एक मोमेंट होता है देखने के लिए। और इसमें ना सभी
मतलब भाग लेते हैं सभी, जो भी ऐसे जैसा आस पड़ोस के ताऊ चाचा जो भी होते हैं लड़की की साइड के, वो सब आते हैं भात देने के लिए। तो यहाँ दीदी ले रही है भात, जो मेरी जेठानी है। तो इसी तरीके से सारी रस्म होती है। आज काफ़ी सारी रस्म हुई, बस फिर अब शाम की शादी है, तो शाम को शादी की रस्म होगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी। और अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।